चुनाव प्रचार के शोर थमते ही अब बारी मतदान की आ गई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अशोकनगर जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी और अन्य विधानसभाओं के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशन में जिले के 778 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग दल रवाना किए जा चुके हैं। जिले भर में लगभग 4000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अपने अपने मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं संभालेंगे। लोकतंत्र के महापर्व इस विधानसभा के चुनाव में हम सभी सामाजिक संगठनों की सभी दायित्ववान सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी महती भूमिका है। सभी से निवेदन है कि स्वस्थ मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये राष्ट्र निर्माण का चुनाव है। 100% मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। और सभी माताएं, सभी बहनें, सभी मतदाता बंधु और बड़े अनुशासन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराने की सभी व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए और मतदान के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रशासन ने समस्त मतदाताओं से अपील की है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में जिले के सभी मतदाताओं, अशोकनगर अनुविभाग के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का उपयोग आवश्यक रूप से करें। निश्चित रूप से पुलिस, अशोकनगर की जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निष्पक्ष, निर्भीक मतदान कराने के लिए कृत संकल्पित है और वो पूरा मतदान निश्चित रूप से शांतिपूर्ण संपन्न कराएगी, ऐसा वो आपको आश्वासन भी देती है। मतदान संपन्न कराने के लिए जैसा कि पिछले 3 महीने से पुलिस की, प्रशासन की जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों के मूर्त रूप देने का दिन कल 17 नवंबर चुनाव आयोग द्वारा तय किया गया है और उस एक दिन में निर्वाचन कार्य को सफल बनाने के लिए, लोगों को निष्पक्ष और निर्भीक रूप से मतदान करने के लिए, मतदान केंद्रों तक आने के लिए ये सारी तैयारियां पूर्व से की गई हैं। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट। अशोकनगर जिला पुलिस द्वारा तीनों विधानसभाओं में कई सेक्टर मोबाइल जो नियमानुसार जिस क्षेत्र में जितनी आवश्यक हैं वो तैनात की गई हैं। सेक्टर मोबाइलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करें और कल शाम से ही, यानी दिनांक 16 तारीख की शाम से सारी मोबाइल अपने अपने क्षेत्र में हैं। क्षेत्र के, उनके क्षेत्र, मतदान केंद्रों के क्षेत्र के अंतर्गत यदि कई शिकायत की जानकारी मिलती है, यदि कोई आदमी फ़ोन करके कोई सूचना देता है, तो वो निश्चित रूप से वो मोबाइल वहाँ पहुँचती है और वो पहुँचेगी, ऐसे उसको निर्देश भी दिए गए हैं। सामान्य रूप से वो मोबाइल उस शिकायत का निराकरण वहीं करेगी। यदि उसके पश्चात भी कोई गंभीर बात होती है तो उसके निराकरण हेतु तत्काल वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचेंगे। इस तरह से पुलिस की सारी व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील, जिनको क्रिटिकल कहा जाता है, वो क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर भी पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था है। जिले में बाहर से केंद्रीय बल आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से भी होमगार्ड का बल आया हुआ है और भी अन्य जगह से बाहर से बल चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए यहाँ आया हुआ है। आज सुबह प्रातः 6 बजे से मतदान दल पुलिस कर्मियों के साथ विशेष पुलिस अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उनके साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना हुआ है और सारी मोबाइल उनके सतत संपर्क में हैं और मतदान केंद्रों पर मतदान दलों के पहुंचने के पश्चात
लगातार पुलिस मोबाइल अपना जब तक कल मतदान संपन्न नहीं हो जाएगा और मतदान के बाद ईवीएम जब यहाँ स्ट्रांग रूम में नहीं आ जाएंगी तब तक मोबाइल लगातार सारा पुलिस बल पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भिन्न भिन्न सेक्टरों को बांटकर लगातार अनवरत इस कार्य को करने के लिए तैयार है और कर रहा है। मेरी सबसे फिर एक बार से अनुरोध है सभी मतदाताओं से, जिले के सभी नागरिकों से कि मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हमारा सहयोग दें। यदि कहीं उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी की संभावना है या कहीं कुछ ऐसा मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के विरुद्ध कोई ऐसी बात चल रही है तो हमें तत्काल सूचना दें जिस पर हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद।